क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा है कि साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेट कर लेंगे, लेट y बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जब भी इस फॉर्म का है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये वाला टर्म में अगर बाहर साइन हो तो अंदर कॉस मानना है, अगर बाहर कॉस हो तो अंदर साइन मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे तो पुट x बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x, ये इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, y बराबर साइन इनवर्स इसका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन साइन कैंसिल, y बराबर थीटा, ये काटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थीटा की जगह रख देंगे y बराबर cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx d cos इनवर्स x बाई dx, dy बटे dx इसका फॉर्मूला होता है -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह है तो x से यहाँ डालेंगे, अगर y होता तो y जो फंक्शन यहाँ पर हो वही डालना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा 14 नंबर में कि साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 2। अब चलिए इस टाइप का क्वेश्चन होगा तब क्या करेंगे, तो लेट y बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 2 पुट कर लेते हैं। x की जगह पर जब भी बिना स्क्वायर वाला यहाँ पर फंक्शन हो या देखो माइनस में हो यहाँ प्लस में, अब ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो x की जगह पर आपको साइन कॉस मानना है। ठीक है, माइनस हो भी तो भी कॉस मानना है, प्लस भी हो तो कॉस मानना है। तो x बराबर कॉस थीटा। अब देखो दो तरह से इसको बना सकते हैं, या कॉस 2 थीटा मान लो या सीधा थीटा मान लो। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x, ये फंक्शन इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं उसके अंदर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, y बराबर साइन इनवर्स। अब देखो ये फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो किसके बराबर होता है, तो होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2। अब साइन को साइन से काटने की जरूरत नहीं, अपने आप कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो थीटा बाई 2। अब थीटा बराबर क्या दे रहा है, तो cos इनवर्स x, तो y बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटे dx 1/2 d cos इनवर्स x बाई dx, तो dy बटे dx 1/2 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सही से अरेंज करके लिख लो, क्या हो जाएगा -1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, लेट y बराबर मान लेंगे cos इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 2, अब पुट x बराबर cos थीटा। चलो देखो यहाँ पर हम लोग क्या माने, थीटा माने, यहाँ पर फुल एंगल मान लेते हैं, cos 2 थीटा मान लेते हैं। ठीक है, दोनों ठीक है, क्वेश्चन दोनों में सेम मानना है, या cos थीटा मान लो या cos 2 थीटा मान लो। तो देखो cos 2 थीटा है, तो देखो ये यहाँ से हम लोग को क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। ये cos है तो उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, तो यानी 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, अब 2 गुना में तो जाएगा भाग में, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। चलिए पुट करते हैं, तो cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, y बराबर cos इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos थीटा बाई 2, cos थीटा किसमें, तो स्क्वायर में। ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर cos इनवर्स cos थीटा। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा थीटा। अब थीटा बराबर दे रहा है 1/2 cos इनवर्स x। यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy बट्टे dx तो 1/2 बाहर d cos इनवर्स x बाई dx dy बट्टे dx। अब यहाँ पर क्या होगा कि cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है कि -1 बट्टे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 बट्टे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये गुना में 2 है तो 2 यहाँ पे लिख लो, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।